नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ 3-4 स्टॉक्स के बारे में। उसमें हम लोग को क्या आगे कोर्स ऑफ एक्शन रखना है, क्या कुछ एंट्री पोजीशन भी बना सकते हैं, वो सब हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो आप लोग को फ़ायदा होगा। और पहला स्टॉक जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों, वो है पॉलीकैब। पॉलीकैब इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की एक दिग्गज कंपनी है, इलेक्ट्रिक वायर बनाता है और उसमें एक मार्केट लीडर कह सकते हैं हम लोग। पॉलीकैब वायर्स को माना जाता है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है और ट्रायंगुलर पैटर्न जैसा हम लोग को देखने को मिल रहा था। और यहाँ पे हम लोग को आज करीब 8% का बहुत ही बड़ा जंप देखने को मिला है और ब्रेकआउट हम लोग को इस ट्रायंगुलर पैटर्न से देखने को मिल रहा है ऊपर की तरफ। तो अभी हम लोग बात करें, जो हम लोग पहले मेथड जो लगाते हैं उसके बारे में पहले डिस्कशन कर लेते हैं। तो हम लोग पहला 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं, जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। और दूसरा हम लोग 200 डेज का मूविंग एवरेज यूज करते हैं, जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर्स हम लोग लगाते हैं दोस्तों पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी बोलते हैं, जो कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताएगा। अगर प्राइस अपवर्ड मूवमेंट करेगा तो प्राइस को रेजिस्टेंस देता है पिवट लाइन, अगर डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा तो प्राइस को सपोर्ट देता है पिवट लाइन। तो इस पिवट लाइन पे हमेशा इसको रेजिस्टेंस मिलता है और वहीं से हम लोग को आज देखने को मिला है एक बड़ा सा कैंडल इसको ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिया है। तो एक और कैंडल अगर 2-3% का ऊपर हम लोग को दिखता है तो पॉलीकैब में आप लोग एंट्री कुछ बना सकते हैं, पोजीशन ले सकते हैं, या पहले से है तो एवरेज कर सकते हैं। ऐसे तो हम लोग बताते हैं जो मेथड, उसमें हम लोग बाई करना कब पसंद करते हैं, जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चले या उसके करीब में चले। तो अगर हम लोग बाई करते हैं तो ऊपर की तरफ हम लोग बहुत ही अच्छा मोमेंटम कैच कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही प्राइस अगर 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाए, वैसे सिचुएशन में हम लोग बोलते हैं कुछ क्वांटिटी आप लोग सेल कर सकते हैं। मान लीजिए अगर 10 क्वांटिटी है तो 3-4 क्वांटिटी आप लोग बेच सकते हैं, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में FII DIIs का सेलिंग होता है और कुछ पुल बैक आ सकता है। और हम लोग देख रहे थे प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर पॉलीकैब में चल रहा था। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बोले थे कि अगर 10 स्टॉक्स है मान लीजिए पॉलीकैब का, तो 3-4 क्वांटिटीज़ आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ऐसे ही आपके पास जितना क्वांटिटी है वैसा आप लोग प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे। इस पोजीशन पे हम लोग बोले थे क्योंकि FII DIIs का यहाँ पे कुछ सेलिंग प्रेशर हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो वो सेलिंग प्रेशर अब एब्जॉर्ब होते हुए दिख रहा है और अच्छा बाइंग प्रेशर हम लोग को ऊपर की तरफ अब देखने को मिल रहा है। नीचे से 200 डेज का मूविंग एवरेज भी कैच करते हुए दिख रहा है प्राइस को, और बढ़िया सा ट्रायंगुलर पैटर्न के बाद ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिला है। तो अगर यहाँ पर एक और कैंडल हम लोग को दिखता है ग्रीन सा 2-3% का, तो आप लोग एंट्री बना सकते हैं पॉलीकैब में। नियर टर्म में भी अच्छा फ़ायदा मिलेगा और अगर लॉन्ग टर्म में तो लेना है तो बेस्ट है। पॉलीकैब बहुत ही अच्छा कंपनी है और इसमें एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर भी रहा है, तो आप लोग बाई करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा फ़ायदा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे इकोनॉमी अभी कोविड के सिचुएशन से निकलेगा तो और भी ये कंपनी ग्रो करने वाला है, क्योंकि इंडिया का मिडिल क्लास बहुत ही बड़ा है दोस्तों। और वीकली चार्ट पे भी हम लोग देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट पे भी अगर बात करें तो वीकली चार्ट पे भी अभी हम लोग को पॉलीकैब एक अप ट्रेंड में दिख रहा है और 20 का मूविंग एवरेज एकदम परफेक्टली 45 डिग्री का एंगल बना के चल रहा है ऊपर। तो बहुत ही अच्छा बुलिश मोमेंटम हम लोग को बता रहा है कि वीकली चार्ट पे भी बुलिश मोमेंटम है। तो कोई ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, यहाँ पे कंसोलिडेशन है। तो यहाँ से अगर पॉलीकैब में हम लोग को ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखता है दोस्तों, तो पहला टारगेट है 3064 का प्राइस आपको नियर टर्म में दिखा सकता है और सेकंड टारगेट है 5274 भी आपको दिखा सकता है। तो बुलिश रेंज में है तो पॉलीकैब को हम लोग को बाई करके चलना है। और दूसरा स्टॉक जिसको हम लोग को बाइंग रेंज में रखना है दोस्तों, वो है कैम्स। कैम्स एक म्यूचुअल फंड ट्रांसफ़र एजेंसी का काम करता है और जितना भी म्यूचुअल फंड हाउसेस होता है वो अपने लिए रजिस्ट्रार कैम्स को रखता है। और डे टू डे एक्टिविटी जो बाइंग या सेलिंग हम लोग म्यूचुअल फंड यूनिट्स का करते हैं वो कैम्स करता है। तो बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, डेट फ्री स्टॉक है, डरने वाली कोई बात नहीं है। जितना क्वांटिटी है उसको बढ़ाना है समय समय पे। तो हम लोग जो मेथड लगाते हैं, हम लोग 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में बाई करना पसंद करते हैं दोस्तों। और अगर मान लीजिए हमारा एनालिसिस गलत साबित होता है तो नीचे का पिवट देखते हैं और जहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करता है वहाँ पे हम लोग फिर से अपना क्वांटिटी बढ़ाते हैं। तो पहला एंट्री हम लोग को 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में लेना है तो ले सकते हैं, अगर सपोर्ट दिखे तो। अगर सपोर्ट नहीं दिखता है तो हम लोग और भी नीचे बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैसिव कंसोलिडेशन था तो इस पे भी हम लोग बाई करने के लिए बोले थे। उसके बाद से हमारा एनालिसिस थोड़ा गलत साबित हुआ और भी प्राइस नीचे फॉल किया। तो कोई बात नहीं, हम लोग बार बार डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करेंगे, हम लोग इन्वेस्टिंग कर रहे हैं
तो हम लोग लोकेशंस पे अपने क्वांटिटी को बढ़ाते रहेंगे। तो प्राइस फिर से 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे वाला पिवट पे सपोर्ट लेने की कोशिश करता है और एक अच्छा कंसोलिडेशन के बाद 200 डेज के मूविंग एवरेज को आज ब्रेक कर दिया है। तो पहले भी हम लोग इसमें बाइंग करने के लिए बोल रहे थे और एक और कैंडल आपको दिखता है बढ़िया सा ग्रीन कैंडल, तो उसमें आप लोग 2 बजे के बाद कैंप्स में कुछ एवरेजिंग कर सकते हैं। अगर फ्रेश एंट्री लेना है तो फ्रेश एंट्री लेने का भी अभी कैंप्स में बढ़िया समय है। टॉप से बहुत ही अच्छा खासा करेक्शन आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। तो प्राइस 4000 के करीब चला गया था, उसके बाद से अभी आपको 2900 के प्राइस पे कैंप्स जैसा शेयर आपको मिल रहा है। तो आप लोग इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बाई करके चलें। और भी नीचे आता है तो और भी हम लोग एवरेजिंग करेंगे, लेकिन बार बार हम लोग डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करेंगे, फिर नेक्स्ट पिवट का वेट करेंगे। तो अभी फिलहाल पहला एंट्री आप लोग कैंप्स में बना सकते हैं और अगर नज़दीक में ही खरीदे हैं तो फिर से एवरेजिंग करने का ज़रूरत नहीं है। अभी और भी अप ट्रेंड में आने दीजिए और 20 का मूविंग एवरेज क्रॉस कर जाएगा 200 डेज के मूविंग एवरेज को और 45 डिग्री का एंगल जैसा बना लेगा, और तो हम लोग इनगल्फिंग खोजेंगे और भी अपना क्वांटिटी को बढ़ाते रहेंगे। तो यही मेथड हम लोग को लगाना है, कैंप्स भी बाइंग रेडार में आपको रखना है। और अगला स्टॉक जिसमें एंट्री बनाने का समय आ गया है दोस्तों वो है डिवीज लैब। डिवीज लैब में भी हम लोग देख रहे थे बहुत ही मल्टी बैगर स्टॉक है और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है और उसके बाद से एक बड़ा बुल रन हम लोग को देखने को डिवीज लैब में मिलता है। तो उसके बाद से देख रहे थे प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चल रहा था और यही सिचुएशन होता है दोस्तों। अगर प्रॉफिट बुक करना है तो कर सकते हैं और अगर फिर उसके बाद करेक्शन होता है और फिर 200 डेज के मूविंग एवरेज पे प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग कुछ एंट्री बना सकते हैं। अगर 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर अगर एक कैंडल अच्छा सा बड़ा सा ग्रीन कैंडल आपको क्लोजिंग देता है तो डिवीज लैब में आप लोग बाई करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि इसका नतीजे भी अच्छे आने की उम्मीद है। और डिवीज लैब का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी बहुत ही अच्छा आने का उम्मीद है। और प्रभुदास लीलाधर जो एक ब्रोकिंग हाउस है उसने इसका प्रेडिक्ट किया है कि क्वार्टरली रिजल्ट करीब 42.7% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज होते दिखेंगे और 671 करोड़ के करीब इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रह सकता है। तो एक्चुअल नतीजे आएगा तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन ये अनुमान प्रभुदास लीलाधर ने लगाया है। तो एपीआई बनाने वाली एक मार्केट लीडर कंपनी है डिवीज लैब और सौरभ मुखर्जी जी के कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है, तो इसको भी आप लोग बाई करके चल सकते हैं। तो ऊपर में एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल दिखता है तो डिवीज लैब को आप लोग बाई करके चल सकते हैं और बढ़िया सा एक डब्लू पैटर्न भी आपको दिख रहा होगा दोस्तों। तो प्राइस अब ऊपर जाने का कोशिश में है तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है और प्राइस ऊपर फिर से 200 डेज के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। तो एक बढ़िया सा कैंडल ऊपर क्लोजिंग देता है तो आप लोग बाई करके चल सकते हैं, क्योंकि पिछला बार भी जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ था दोस्तों वो 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब से हुआ था और इस बार भी सपोर्ट ले सकता है। और डिवीज लैब हमेशा 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट अच्छा खासा लेता है, तो ये इसका ट्रेंड है। तो हम लोग भी इसी ट्रेंड पे चलेंगे आगे। तो डिवीज लैब को आप लोग बाई करके चल सकते हैं। आप लोग पीछे भी चार्ट जाके एनालाइज कर सकते हैं कि ये मेथड बहुत ही पावरफुल है और कभी भी हम लोग को डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करना चाहिए। बहुत सारे आपको मेथड में यही बताया जाता है यूट्यूब पे कि मतलब हम लोग को अगर फॉल करता है प्राइस तो आप लोग बाई कीजिए, तो डेली फॉल करेगा तो क्या डेली बाई कीजिएगा, तो ये बहुत ही रॉन्ग मेथड होता है। हम लोग बाई ऑन डिप्स करते हैं लेकिन बाई ऑन डिप्स ऑन डाउन ट्रेंड नहीं, बाई ऑन डिप्स ऑन अप ट्रेंड करते हैं और डाउन ट्रेंड में हम लोग लोकेशंस का वेट करते हैं। तो पहला लोकेशन है 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में और फिर से एनालिसिस यहाँ से भी गलत साबित होगा तो नीचे का पिवट पे हम लोग और भी अपना क्वांटिटी को एवरेज कर लेंगे जहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट लेगा। तो डिवीज लैब में भी आप लोग बाई करके चल सकते हैं। और अगला स्टॉक है दोस्तों IRCTC, रिटेलर का बहुत ही फेवरेट शेयर है और रेलवे का एक शानदार शेयर है। मल्टी बैगर रिटर्न लिस्टिंग के बाद से हम लोग को देखने को मिला था, तो बहुत ही ज़्यादा बुलिश मोमेंटम में था और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चला गया। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग बोले थे कि कुछ अपना प्रॉफिट बुक कर लें IRCTC में, तो जो बुक किए होंगे उनको अच्छा फ़ायदा मिला होगा। उसके बाद से प्राइस फॉल करता है और उसके बाद एक लंबा कंसोलिडेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो क्या इस कंसोलिडेशन में हम लोग को एंट्री करना चाहिए कि अभी हम लोग को वेट करना चाहिए, तो हम लोग बात करेंगे दोस्तों IRCTC में। अभी हम लोग को कोई बाइंग इनिशिएट नहीं करना है और अभी हम लोग वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाएंगे, क्योंकि इसमें और भी हम लोग को फॉल दिखता है। इसका मेन रीज़न हम लोग बात करते हैं, इसका मेन रीज़न है दोस्तों प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो जो हम लोग प्राइस टू अर्निंग IRCTC का बात करते हैं, तो बात करें IRCTC के स्टॉक की PE रेशियो की, प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो 163 के PE पे अभी वर्क कर रहा है। तो अभी
बहुत ही ज़्यादा हाई पी पे हम लोग को मिल रहा है। तो फिलहाल अभी हम लोग को IRCTC में थोड़ा वेट एंड वॉच करना है दोस्तों, क्योंकि इसका टॉप का पी भी बहुत ही ज़्यादा था, 300 के करीब पी इसका चला गया था। उसके बाद हम लोग को करेक्शन देखने को मिलता है और 163 के पी पे अभी वाच चुका है, लेकिन अभी और भी हम लोग को करेक्शन दिख सकता है। और जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं, कोविड का सिचुएशन भी चल रहा है और ओमिक्रॉन वायरस का भी प्रकोप बढ़ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग को और भी फॉल दिख सकता है, क्योंकि ट्रैवल एंड टूर जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक्स है वो अभी बढ़िया परफॉर्म नहीं करेंगे और इसमें हम लोग को ज़्यादा सेल्स ग्रोथ अभी देखने को नहीं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नहीं मिल सकता है। तो इसलिए अभी IRCTC से दूर रहें, अगर पहले से है तो होल्ड करे रहें। अभी प्रॉफिट भी बुक करने का समय था, वो समय आप लोग को बुक कर लेना चाहिए था, लेकिन अभी अगर नहीं बुक किए हैं तो आराम से बैठे रहें। कोई फ्रेश एंट्री या नया बाइंग एवरेजिंग हम लोग को कोई नहीं करना है IRCTC में। अभी हम लोग सिर्फ वेट एंड वॉच करेंगे और भी स्टॉक फॉल करेगा, पहले 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब आएगा तो हम लोग बाई करेंगे। और हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि सेल्स ग्रोथ लगातार हम लोग को निगेटिव में दिख रहा है। लास्ट 3 ईयर्स में -19% का और लास्ट 5 ईयर्स में -11% का। कोविड के वजह हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि इस ट्रेन बंद था और इसका टिकटिंग से जो पैसा आता था और रेल का जो वाटर है उससे भी इसको पैसा आता था, उससे भी सेल्स ग्रोथ हम लोग को निगेटिव में जाते हुए दिखा उस कारण से। और इसलिए हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, लास्ट 3 ईयर्स में -10% का हम लोग को प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है और लास्ट 5 ईयर्स में -3% का हम लोग को प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो मेन रीज़न है दोस्तों कोविड, इसी कारण से हम लोग IRCTC से अभी दूर रहेंगे। अभी इसमें कोई फ्रेश एंट्री करने का समय नहीं है, ना ही एवरेज करें। अगर पहले से है तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अभी ना कोई फ्रेश एंट्री बनाने का अभी समय IRCTC में नहीं है। अभी और भी इसमें हम लोग को डाउनग्रेडिंग दिख सकता है, स्टॉक फॉल कर सकता है। तो हम लोग को इमोशंस के बेसिस पे कोई फैसला नहीं करना रहता है स्टॉक मार्केट में, और हम लोग को लालच में नहीं आना है कि IRCTC ने बहुत ही ज़्यादा रिटर्न दिया है तो हम लोग और भी बाई करेंगे। ऐसा नहीं है, हम लोग को रियलिटी भी चेक करते रहना है कि इसका ग्रोथ पोटेंशियल कैसा है। अगर ग्रोथ कंपनी में दिखेगा तभी आप लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, नहीं तो वैसा कंपनी से थोड़ा दूरी बना के रहें। तो IRCTC में तो ऐसा अच्छा ग्रोथ हम लोग को आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल कोविड की वजह से और स्टॉक का पी बहुत ही ज़्यादा हाई है, एक ओवर वैल्यूड स्टॉक है, 150 के पी पे है और निगेटिव सेल्स ग्रोथ है। तो स्टॉक टिकने वाला बात नहीं है, ये लॉजिक कहता है। तो हम लोग को IRCTC से अभी दूरी बना के रखना है। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।